अगुण अमान। यहाँ अमान से सिर्फ तात्पर्य इतना ही है, अहंकार रहित, क्योंकि यहाँ मैं है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाले पुरुष हैं, उन्हें लगता है कि मैं ही करता हूं, जबकि प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा सारे कर्म किए हुए हैं, मेरे करने से नहीं होगा, वो हो चुका है, हुआ है, हो रहा है। अहंकार स्वीकार नहीं करता। कहेंगे सांस कौन लेता है? कहेगा मैं लेता हूं। नहीं, आप लेते हो तो सांस आपके अंदर होगी, फिर कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन छूट जाता है। अहंकार मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। इसी अर्थों में तुलसीदास जी ने अगुण अमान, जहां एकत्व का बोध हो, हमारे शिव जी उस एक में ही अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। जहां अद्वैत का कोई, अद्वैत ही है, द्वैत का कोई जगह नहीं, सिर्फ प्रकाश है, अंधकार की कोई कल्पना नहीं, कोई कल्पना नहीं। अमान इन्हीं अर्थों में, क्योंकि हमारे अहंकार कुछ स्वीकार करने ही नहीं देती कि हमारे अलावा कुछ और हो सकता है, लेकिन सच्चाई काफी कोसों दूर है। वैज्ञानिक कहेंगे कि मैं आविष्कार कर रहा हूं, नहीं, वो ऐसा क्षण होता है जहां उसके मैं गिर जाते हैं। आचार्य रजनीश, जहां वैज्ञानिक के मैं गिर जाते हैं, वहीं पे क्रांति का सूत्रपात होता है। ओशो, मैं का गिरना जरूरी है। कृष्ण की संपूर्ण कोशिश है कि अर्जुन का मैं गिर जाए, इसीलिए तो तरह तरह से समझा रहे हैं। कभी पूछते हैं ब्रह्म क्या है, और फिर आगे का प्रश्न, जब ब्रह्म को जान लिया गया, जब वो प्रश्न आ गया, तो फिर उसके बाद कोई और प्रश्न नहीं बचता। लेकिन अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए चला जा रहा है। मेरे स्वजनों, वह अहंकार ही है जो हमें दीवार की तरह घेरे हुए